हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम आपको जो कक्षा 10वीं का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का जो गणित का पेपर सॉल्व हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको इसमें जो एक अंक वाले क्वेश्चन आए हैं यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उसका सभी का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे आंसर बताने वाले हैं, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही करके आए हैं, और अगले वीडियो में इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तो शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट इसमें लिखा है ना, निर्देश सभी पढ़ लें कि निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे 4 निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से पढ़ें, और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन और जिसका उत्तर हम आपको अभी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट सी, परवलय। ठीक है स्टूडेंट, परवलय। अब स्टूडेंट अपना साइड देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन का हम आंसर बता रहे हैं, तो आपके जिस भी नंबर पे आए हैं तो वहां पर आप इसका आंसर मिलान कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 आश्रित एवं संगत हल की क्या कंडीशन है, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट आश्रित एवं संगत हल की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो ये इसकी आश्रित एवं संगत, दोनों का आंसर आपको मिल गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होते। तो स्टूडेंट वास्तविक नहीं होने की क्या कंडीशन होती है? वो होती है कि b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी डी नंबर में जो दिया है ना, b² - 4ac इज लेस देन 0, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद है चौथा प्रश्न है कि एपी यानी समांतर श्रेणी दी गई है, और समांतर श्रेणी है -3, -1/2, (2) डैश 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 का 11वां पद। ठीक है, जब हम इसके 11वें पद को सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा B22। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा B22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थैल्स का समय काल। ठीक है, तो थैल्स का जो समय काल की यदि बात हम करें तो इसका आंसर आता है ए 640 से 546। ठीक है, तो ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु P 3 2 Q -2 -3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो जब हम इसका सॉल्व करके लाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा B 7.07 लगभग, यानी इसका सही आंसर होगा 7.07 लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंग्लिश में है। चलिए अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखा है करनी 3 1 कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप खालिस्तान में लिख लेंगे अपरिमेय। ठीक है, चलिए चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, तो x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? वो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है ना, बहुपद की घात, यानी सेकंड नंबर के खालिस्तान में जाएगा बहुपद की घात। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट हमारे पास कि जो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र होता है x = यहाँ पर भरना है आपको ना, ये तीसरे खालिस्तान के हम बता रहे हैं आंसर। x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, स्क्रीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए
अब अगला देख लेते हैं, है ना। तो ये तीसरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, हम मिटाते भी जा रहे हैं चूँकि। चलिए, अब इसके बाद है चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी जो दी गई है, इसमें पदों की संख्या। तो जब इसके हम पदों की संख्या को समांतर श्रेणी में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें पदों की संख्या आती है 24। क्या आती है? 24। सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई जो होती है स्टूडेंट, वो होती है थीटा बटे 360 गुणित 2πr, है ना। थीटा बटे 360 गुणित 2πr। ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है तीसरा प्रश्न, सत्य ए और असत्य बताना है। ठीक है, चलिए, तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको लिखेंगे हम सत्य। ठीक है, सत्य। ठीक, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, हम राइट पढ़ रहे हैं, आप सत्य लिखेंगे। ये सत्य, ये वाला सत्य और ये असत्य, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पहला वाला क्या आया स्टूडेंट हमारे पास? सत्य आ गया। दूसरा भी क्या आ गया? सत्य। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, तो ये लिखेंगे असत्य। यहाँ क्या लिखेंगे हम? असत्य। ठीक है, चलिए चौथा में आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो गई। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो यह सत्य हो गया। ठीक है, गलत यानी असत्य लिख लेंगे। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं में की प्रायिकता का योग 1 होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो हम जो सत्य बोल रहे हैं वो सत्य लिख लीजिएगा, और जो असत्य बोल रहे हैं वो असत्य ध्यान से लिख लीजिए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अगला है सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी बनाएंगे। अब पहला दिया है कि साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश इज इक्वल टू होगा 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है ई नंबर पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ, यानी टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसके बाद है टेन 30 अंश का मान जो है वो 1/3 हो जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। 2/3 पाई आर क्यूब। आपके क्रम आगे पीछे सेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हो सकते हैं, इसलिए आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर मिलान करके ही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम सारे आंसर बता रहे हैं। ठीक, ABCD नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आंसर आपको मिलान करना है, हो सकता है आपका क्रम आगे पीछे हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि सही जोड़ी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर में सबसे पहला दिया है कि APKN व पद ज्ञात करने का सूत्र। तो स्क्रीन में हम आपको दिखा देंगे और लिख भी देते हैं। ये होता है AN बराबर A + N-1 × D। ठीक है, चलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीन में देख लीजिए, हमको स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो कथन है वो क्या होता है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपकी स्क्रीन में रही है। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा दिख रही है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा हमारे पास है कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जो होता है वो होता है C/A। ठीक है, वृत्त के पांचवा है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो इसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये पांचवे का आंसर हो गया।
चलिए अब छठवा है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो ये भी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे सारे आंसर हो गए और हमने सारे आंसर एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे उत्तर अच्छे से मिल गए होंगे और आप अपनी जांच जरूर कर लें। चलिए स्टूडेंट, तो अगले वीडियो में इनके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से मिलेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं यदि आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है और आप यदि जानना चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट, ढेर सारी आने वाले पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से आप पेपर देते रहिए और गणित में आप इसी तरीके से अच्छे सवाल करते रहिए और खूब तरक्की कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।